क्या आपका बच्चे का पॉटी इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि बिल्कुल आंख से आंसू निकल जाता है, बच्चे की हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है? इतना ज़्यादा पॉटी टाइट होने का रीज़न क्या आपको पता है कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है? आप जो अपने बच्चे को खिला रही है, क्या आपको ये चीज़ पता है कि आप जो खिला रही है हो सकता है कि उन्हें इसी सब चीज़ों से बच्चे की पॉटी टाइट हो रही है? आखिर पॉटी टाइट होती क्यों है, पता है आपको कि ये क्यों होती है? हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, बहुत 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 इस टॉपिक पे वीडियो चाहते थे सब कोई, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे सोचा कि एक वीडियो शूट तो करना बनता ही बनता है। और सही बात है, मैंने भी ऐसा सर्च किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए पॉटी ट्रेनिंग के हिसाब में ये बात कहूँ कि पॉटी ट्रेनिंग कैसे करना है, नहीं करना है, क्या है। पता है बहुत सारे बच्चों को ना पॉटी में बहुत दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? सबसे बड़ी पता है क्या दिक्कत आती है कि बच्चे का पॉटी इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि बच्चे बिल्कुल आंसू से रो देते हैं, एकदम तेज तेज रो देते हैं। बच्चे को पॉटी करने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। पर टाइट होने का रीज़न क्या? आप सोचते हैं हम तो दवा देते हैं, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो आपके खान पान की वजह से ऐसा होता है। जी हाँ, आप जो खिलाते हैं आप ऐसा कुछ खिलाइए जो बच्चे के पॉटी को सॉफ्ट करके निकालने चाहें, क्योंकि हमेशा तो मोमबत्ती जो कैंडल होता है वो लगाना इम्पॉसिबल है, हमेशा तो कैंडल लग नहीं सकता है। और रही बात कि अगर आप कैंडल नहीं लगा रहे हैं और डेली बेसिस पे मेडिसिन दे रहे हैं, डेली बेसिस पे उसे सिरप दे रहे हैं, तो वो देना भी इम्पॉसिबल, क्योंकि डेली बेसिस पे बच्चे को आदत बन जाएगी। और अगर बच्चे को आदत बन जाएगी तो वो जब भी उसे आपने अगर सिरप नहीं दिया तो वो पॉटी नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो उस पर लागू हो जाएगा कि अगर आपने उसे मेडिसिन नहीं दिया तो वो फिर पॉटी नहीं करेगा। तो आप कुछ ऐसा करिए कि उसकी पॉटी खुद ब खुद हो। आप कुछ ऐसा ट्राई करिए, उसे कुछ ऐसा फूड खिलाइए, ऐसा उसे सप्लीमेंट दीजिए कि खुद हो। ऐसा नहीं हो कि उसे आप कुछ दे रहे, दवा मेडिसिन दे रहे हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं या फिर कैंडल दे रहे हैं, उसके बाद देन वो पॉटी कर रहा है, वरना उसका पॉटी बिल्कुल बंद रहता है। तो ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा किया कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। मेरी बेटी के टाइप पे आपको पता है अच्छे से, जितने भी मेरे व्यूअर्स शुरू से हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मेरी बेटी का भी यही दशा था कि उसकी पॉटी इतनी खराब थी कि कह सकते हैं वो सो के पॉटी करती थी। पतला पॉटी हो, टाइट पॉटी हो, वो सो के पॉटी करती थी और रो रो के बिल्कुल हालत ख़राब कर लेती थी। तो मैंने इस टाइप पे पूरी जर्नी अपनी शूट की है, पूरी जर्नी आप लोगों के साथ बताई है, क्या है क्या नहीं है सब कुछ बताया। आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा कि आप बच्चे को नहीं दीजिए, उन सब के देने की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉटी टाइट हो जाती है, इसीलिए उसे देने से एकदम ही मना कर दिया है। पहला चीज़ पता है आपको क्या है? उसे होता है पोहा। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है कि होममेड सेरेलैक्स बनाने के चक्कर में पोहा डालते हैं, जिसे हमारे यहाँ चूड़ा कहा जाता है, बहुत जगह पोहा कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, आई डोंट नो, बट दो चीज़ें हमारे यहाँ कहा जाता है, या तो पोहा या तो चूड़ा। ज़्यादातर हमारे यहाँ सिर्फ चूड़ा ही कहता है, पोहा नहीं कहता। मैं बहुत लोग अगर समझ में नहीं आए, दैट्स वाई मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि पोहा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह के नाश्ता में बहुत लोग पोहा बनाकर बच्चे को दे देते हैं, या फिर उसे होममेड अगर सेरेलैक बनाते हैं तो पोहा बस से बनाकर दे देते हैं, तो उनका टाइट हो जाता है पॉटी। बहुत सारे घर में आपको पता है कि पोहा लैट्रिन को टाइट करता है। पोहा देना मत दिया कीजिए अगर आपके बच्चे को पॉटी की समस्या है, उसे कब्ज तक की समस्या, कोई भी समस्या है तो उसे पोहा मत दिया कीजिए। पोहा बच्चे को और पॉटी को वो टाइट करता है। आप पोहा की जगह में मुरमुरा दे सकते हैं ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हो। पोहा की जगह में आप उसे भी रोस्ट करके आराम से होममेड सैलेड्स बना के दे सकते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ, पोहा की जगह में होममेड सैलेड्स बना के देती हूँ। दूसरी चीज़ है दलिया। जी हाँ, दलिया भी हर बच्चे को सूट नहीं होता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप एक काम करिए, कुछ दिन के लिए उसे दाल की सब जो दाल होता है, दाल की चीज़ों को एकदम रोक दीजिए, क्योंकि हर बच्चे को ये सूट नहीं होता, क्योंकि ये प्रोटीन की मात्रा इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादातर सूट नहीं होती है। तो कुछ दिन के लिए आप इसे अगर दलिया देते हैं तो बिल्कुल भी रोक दीजिए। तीसरी चीज़ है केला बनाना, जिसे हम कहते हैं रॉ बनाना कहते हैं। अगर रॉ बनाना दे रहे हैं तो बिल्कुल भी मना कर दीजिए। और अगर मैं कहूँ तो मेरी बेटी को कभी कभी क्या होता है, जो पका हुआ बनाना है ना, उससे भी उसे कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने 2 बार उसे देके देखा है, जो पका हुआ बनाना होता है, फिर भी उसे वो कब्ज की जब ठीक रहता है ऐसे ठीक रहती है, बट जैसे मैंने वो पका हुआ केला भी उसे देके देखा है, उसकी पॉटी क्या होती है, टाइट हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे रॉ बनाना या फिर पका हुआ दोनों बनाना एकदम ही मत दीजिए, ताकि बच्चे की पॉटी, आप खुद ही समझिए
क्या है नहीं है। तो ये सब चीज़ अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए, नहीं के बराबर, या फिर मत दिया कीजिए। अगर आप दे रहे हो तो उसे अभी तुरंत रोक दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ है जिसे कहते हैं एप्पल, एप्पल को भी रोक दें, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि एप्पल बच्चे को मत दीजिए। और खास करके उसे पील करके अगर देते, पील ऑफ करके देते, उसे छील कर बच्चे को देते, प्यूरी व्यूरी बना करके, तो वो और भी ब्लैडरिंग को जो होता है बांधने में, टाइट करने में हेल्प करता है। तो उसे आप मत दीजिए बच्चों को। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, सेब जो एप्पल है, सेब जिसे कहते हैं, वो भी अपने बच्चों को, जब भी आपके बच्चे की पोटी टाइट हो जाए, आप उसे सेब मत दीजिए। प्रोमीग्रेनेट मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया था, प्रोमीग्रेनेट भी मत दीजिए। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, अपने बच्चे को नॉनवेज देते हैं, तो नॉनवेज में सिर्फ आप फिश दे सकते हैं, अदर आप कुछ नहीं दे सकते। जैसे भी चिकन, मटन, ये सब आप बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि कहा जाता है ये खाने से भी पॉटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये आप मत दीजिए। और सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? मेरे डॉक्टर ने मुझसे सबसे बड़ा रीज़न पता है, मुझे समझ में नहीं आया वो रीज़न इन्होंने क्यों दिया, बट सबसे बड़ा रीज़न मुझे उन्होंने ये दिया, सर्दी खांसी की ज़्यादा दवाइयाँ बच्चों को देने से भी उनकी पोटी में ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, और मैंने इनका रीज़न पूछा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या पोटी की प्रॉब्लम सर्दी खांसी की दवा देने से हो सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सर्दी खांसी की ज़्यादा दवाइयाँ देने से भी बच्चों में पोटी की ये असर हो सकता है। तो मैंने जितने भी बात थे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप है कि हम क्या दें ऐसा कि जो हमारी इन सब को पूरा कर सके बच्चे में, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब तो आपने हटा दिया है, उसको छोड़ के ऐसा भी कुछ बता दें जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कीवी। कीवी बहुत 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 हेल्प करता है आपके बच्चे को पोटी को सॉफ्ट करके उसे निकलने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके बच्चे को। तो सबसे ज़्यादा आप उसे कीवी दीजिए। दूसरी फ्रूट आप उसे संतरा दीजिए, जिसे ऑरेंज कहते हैं, बहुत हेल्प करता है आपके बच्चे को, बहुत ज़्यादा आपके बच्चे के पोटी को सॉफ्ट करके उसे निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो आप 2 चीज़ दे सकते हैं। और हाँ, दूध की, अगर 1 साल के बच्चे को गाय का दूध देते हैं तो उतना ही दीजिए जितना उसे पच सकता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में भी देने से बच्चे की पोटी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और अप्रोक्स 1 साल के बच्चों को शायद हाफ लीटर की कितना दूध डॉक्टर कहते हैं पीने के लिए, उससे ज़्यादा आप मत दिया कीजिए अपने बच्चों को। ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाने से भी बच्चे का पोटी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अपने बच्चे के वजन के हिसाब से, उसके केयर के हिसाब से अपने डॉक्टर से आप जाकर कंसल्ट कर लीजिएगा इस बारे में कि सर हमें उसे कितना दूध पिलाना है कि जिसकी वजह से उसे हार्श पोटी नहीं हो। तो ये सब आपको करना है। और हाँ, ज़्यादातर मेरे डॉक्टर ने मुझे ये भी सजेशन किया था कि जितना हो सके उसे आप पोटी चेयर में बैठाने की कोशिश करिए, बिकॉज कि वो 1 साल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।